क्या मैं आपसे पूछूं कि शिवलिंग ये शिव का किस प्रकार का स्वरूप है? तो आप में से अधिक लोगों का उत्तर मैं जानता हूँ, परंतु यह सत्य नहीं है। शिवलिंग यह अपने आप में ही एक ब्रह्मांड स्वरूप है। तो फिर शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी गई? और अब हम लोग ही शिवलिंग को भगवान शिव का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरों को भी यह गलत जानकारी देने लगे हैं। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता और अपने छोटे छोटे बच्चों को हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करके उनको आतंकवादी बना देते हैं। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह यानी प्रतीक होता है, जबकि जननेंद्रियों को संस्कृत में शेषन कहा जाता है। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। इसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा जाता है। हिंदू पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण से घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का एक्सेस ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं न ही शुरुआत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और निश्चय यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने पर तथा बाद में षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लेंगे तो सूत्र का मतलब डोरी यानी धागा होता है। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब यानी मीनिंग भी हो सकता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशान, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु की योनि। योनि शब्द का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण ऐसा होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बतलाई गई है, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव है। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यह अर्थ होता है कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित है, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारे हिंदू संस्कृति और इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है और उस पर रिसर्च कर रहा है।